नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। आज के अंक में आपके साथ मैं कुंज बिहारी बिरमीवाला। सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही शुरू हुए नौतपा के दूसरे ही दिन आज चूरू में दिन भर आसमान से आग बरसी। आग उगलते सूर्यदेव 9 बजे बाद इतने रौद्र हुए कि अंचल की धरा भट्टी की तरह तपने लगी। सुबह 11 बजे ही तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो दोपहर 2 बजे 47 डिग्री पार कर गया। शरीर को चुभने वाली तीखी धूप से तपी इमारतों से भी लपटे निकलने जैसा आभास हुआ। छतों पर रखी टंकियों का पानी उबलने लगा और धरा इतनी तपी कि लोग झुलसते रहे। जरूरी कामकाज के लिए लोग दोपहरी में मुंह पर कपड़ा बांध कर निकले, लेकिन उन्हें जल्दी ही घर लौटना पड़ा। दिन भर चली दक्षिणी पश्चिमी गर्म हवाओं के चलने का दौर देर शाम तक जारी रहा। चूरू में गर्मी का प्रकोप जारी है। आज सुबह 8:30 बजे चूरू में टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस था, जो 11 बजे 44.8 डिग्री सेल्सियस हो गया और दोपहर 2:30 बजे यह 47 डिग्री तक पहुंच गया था। चूरू में आज का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज शाम चूरू पहुंचे और केंद्र सरकार के 4 साल पूरा होने को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में मंत्री राठौड़ ने सरकार द्वारा 4 साल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। मंत्री राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक की जानकारी दी। मंत्री राठौड़ ने कहा, मोदी सरकार में आधारभूत संरचनाओं से लेकर गरीब कल्याण के लिए हुआ काम भूतो ना भविष्यति रहा है। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के बारे में मंत्री राठौड़ ने बताया कि क्रूड ऑयल के उत्पादन में आई कमी के कारण चंद दिनों के लिए ये परेशानी सामने आई है। निश्चित रूप से पेट्रोल की कीमतें कम होगी। कांग्रेस के विश्वासघात दिवस पर निशाना साधते हुए मंत्री राठौड़ ने कहा, जिस पार्टी ने देश के साथ विश्वासघात किया है, पहले वह अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। यूपीए की सरकार में 2G स्पेक्ट्रम जैसा महाघोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ। उस सरकार ने भ्रष्टाचार को ऊंचा आयाम देकर देश के विकास को रोकने का काम किया है। मोदी सरकार के कालखंड में देश ने प्रगति की है। विश्वासघात किया जिस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने जहां एक और 2G स्पेक्ट्रम के द्वारा तिरंगे बेचने का काम किया, कोयले नीचे कोयले की खदान से कोयला के अंदर कोयले का स्कैंडल करने का काम किया, पिंडुपुर के अंदर स्कैंडल करने का काम किया, भ्रष्टाचार को ऊंचा आयाम देने का काम किया और देश की विकास की रफ्तार को रोकने का काम किया। उनको अपने गिरेबान में झांक कर खुद देख लेना चाहिए। और आज आम आदमी महसूस करता है कि इस कालखंड के अंदर देश ने प्रगति की है। और डीजल की कीमतें निश्चित तौर पर इस 1.5 पखवाड़े में बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर क्रूड ऑयल की जो दर थी, जो पहले $60 प्रति बैरल थी, जो बढ़कर $80 प्रति बैरल हो गई। जहां जहां पेट्रोल और डीजल का क्रूड ऑयल मिलता है, वहां उन देशों के साथ अमेरिका के रिश्तों में खटास आई। ओपेक देश जिनको कहते हैं, ओil प्रोड्यूस कंट्रीज जिनको कहते हैं। दूसरी ओर चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट पर आज कांग्रेस पार्टी की ओर से विश्वासघात दिवस मनाया गया और धरना देकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने आरोप लगाया कि भाजपा की गलत नीतियों, जन विरोधी नीतियों से आम आदमी खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। पेट्रोल डीजल की रोज बढ़ती कीमतों से गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग का जीना मुश्किल हो गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री हमीदा बेगम, PCC सदस्य रणजीत सात्रा, रमेश इंदौरिया, पूर्व प्रधान पुषाराम गोदारा, पूर्व विधायक चंद्रशेखर बेद, गोविंद बैंसरिया, ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास सारण, रतनगढ़ प्रधान गिद्धारीलाल बांगड़वा, उमाशंकर शर्मा, नरेश गोदारा आदि ने विचार रखे। धरना प्रदर्शन में जमील चौहान, चिमनाराम कालेर, रियाजत अली खान, अजय बंसिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और जो भी अपने विचार मुझसे अवगत कराना चाहें वो अवगत करा सकते हैं। सभी संक्षेप में बात करें, धूप का समय है, वरिष्ठ लोग भी सबको अपना उद्बोधन देना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य इंद्रेश कुमार आज सारासर पहुंचे और बालाजी के दर्शन किए। इस अवसर पर बालाजी मंदिर के पुजारी परिवार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने इंद्रेश कुमार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
बाकी सब आज बाहर गए हैं। चूरू मुख्य डाकघर के आगे भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की हड़ताल आज 5वें दिन भी जारी रही। डाककर्मी ने बताया कि ग्रामीण डाक सेवकों को 7वें वेतनमान आयोग की कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट को लागू किया जाए, ग्रामीण डाक सेवकों का कार्यभार 8 घंटे किया जाए, डाक सेवकों की पेंशन लागू की जाए और अन्य मांगों को लेकर धरने पर सचिव सत्यनारायण शर्मा, रणवीर भांबू, लोकपाल सिंह सहित अन्य डाक ग्रामीण कर्मचारी धरने पर बैठे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। इस मई से लगातार अनिश्चित हड़ताल चल रही है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चालू रहेगी। और हमारी मुख्य मांगे ये है कि 7वां वेतन आयोग अभी तक 29 महीने हो गए, वो मुझे मिला नहीं है, वो मिलना चाहिए। और हमारी रूल 131 का 2011 में बना हुआ था, उसको तोड़ा जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि हमारी 8 घंटा ड्यूटी की जाए। 5वीं मांग ये है कि हमारी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। भाजपा मीडिया संपर्क विभाग राजस्थान की चूरू इकाई ने राकेश दादेश को नगर संयोजक नियुक्त किया है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज दादेश की नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि दादेश के संगठन से जुड़ने से भाजपा संगठन की गतिविधियों को बल मिलेगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला प्रमुख हरलाल सारण, सभापति विजय कुमार शर्मा, विक्रम कोटवाद, भाजपा मीडिया संपर्क विभाग के जिलाध्यक्ष गुरदास भारती, बसंत शर्मा, सुरेश सारस्वत, हेम सिंह शेखावत, राजेश लाटा, सुशील लाटा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ में गोपालपुरम रोड पर कल देर रात मोटरसाइकिल की दुर्घटना में एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। राजेंद्र सिंह पुत्र तुलसी सिंह अपने गांव डूंगर जा रहा था। अचानक नीलगाय सामने आ जाने से बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक खेजड़ी से टकरा गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आज सुजानगढ़ के अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सौंप दिया। सिंह उर्फ राजेंद्र सिंह सन ऑफ तुलस सिंह राजपूत है, उम्र 26 साल, निवासी डूंगर बालाजी गोपालपुरा रहने वाला था। ये डूंगर बालाजी से डूंगरास जा रहा था तो रास्ते में तो नीलगाय आ गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल फिसल कर खेजड़ी के पेड़ से टकराई, जिससे उसकी चोटें लगी, उससे उसकी मृत्यु हो गई। सादुलपुर में पुराने सरकारी अस्पताल के पास स्थित मोक्ष भूमि गौशाला में रखी लकड़ियों में आज भीषण आग लग गई। घटना की सूचना पर पालिका अध्यक्ष जगदीश बेरासरिया फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना पर सादुलपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोक्ष भूमि में आज एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार होने के बाद तेज हवा चलने से मोक्ष भूमि रखी लकड़ियों ने भीषण आग पकड़ ली। आग लगने पर मौके पर उपस्थित लोगों ने पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग के विकराल रूप धारण करने पर मौके पर दमकल को बुलाना पड़ा। मेरे पास फोन आया मोक्ष भूमि से, मंतूराम जी जो मोक्ष भूमि के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका, कि भी इस तरीके से लकड़ियों में आग, अभी कोई 1-1.5 घंटे पहले कोई दाग हुआ था और हवाओं के चलने की वजह से उस आग ने लकड़ियों में आग पकड़ ली। लेकिन तुरंत 15 मिनट के अंदर वहाँ फायर ब्रिगेड और नगर पालिका से जेसीबी और नगर पालिका के कर्मचारी वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँचने से हमने इतने बड़े हादसे पे काबू पा लिया। नहीं तो अगर ये आग अगर फैल जाती तो वहाँ हज़ारों क्विंटल लकड़ियाँ जो पड़ी थी, लकड़ियों की भी किल्लत हो जाती और हो सकता है शायद बड़ा हादसा ले लेती, लेकिन आज फायर ब्रिगेड की वजह से बहुत बड़ा हादसा टला। एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आरपीएससी 2007, 8 और 9 तृतीय श्रेणी शिक्षक और प्रबोधक के वेतन विसंगति दूर करने और राज्य सेवा में बाद में चयनित समस्त शिक्षकों की नेशनल लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की ओर से सरदार शहर एसडीएम कार्यालय के आगे आज प्रदर्शन किया गया।
शिक्षकों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार महर्षि, मंत्री उमेद सिंह राठौड़, डालूराम सोनी, बजरंग शर्मा, भानीराम, मालाराम, गोविंद प्रसाद, देवीलाल प्रजापति सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे। जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अन्य कर्मचारी 2004 में जो चालू की गई एनपीएस योजना है उसको बंद करवाने के लिए सभी शिक्षक एकजुट हुए हैं और एसडीएम के मार्फत वसुंधरा राज्य को यह ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि वो पुरानी पेंशन योजना है उसको फिर से चालू करे। और ये शिक्षकों की जो मांग है सबसे बड़ी मांग है, वो जायज़ मांग है और उस जायज़ मांग को अगर वो वसुंधरा राज्य नहीं सुनती है तो शिक्षक एकजुट हो चुके हैं और इसका खामियाजा इस सरकार को भविष्य में भुगतना पड़ेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। सदाशहर में कांग्रेस की ओर से तेरापंथ भवन में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए प्रदेश सह प्रभारी निजामुद्दीन काजी ने कहा, मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर चुनौती के लिए तैयार है। कार्यक्रम को पार्टी जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, विधायक भंवरलाल शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। और हमारे प्रभारी उपाध्यक्ष संगठन प्रमुख और ये हमारे सरदार शहर के जितने सम्मानित कांग्रेस जन आपके सामने बैठे हैं, इनको बेमारे की सजा क्यों दे रहे हैं? उन लोगों को डांट के। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अजमेर स्थित राजीव गांधी सभागार में रतनगढ़ की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा को चूरू रेंज के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में सम्मानित करते हुए 40,000 रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। विद्यालय की ओर से यह पुरस्कार प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने प्राप्त किया। 2 सत्रों में हुए समारोह में मुख्य अतिथि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया थे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री वासुदेव देवना ने की। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सराधना ठीकरिया मुराड़ा कालीबेरी के पश्चात बकानी झालावाड़ चलिए। चूरू के श्री जैन शिवतांबर तेरापंथी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज टॉपर्स के सम्मान में विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों ने गाजे बाजे के साथ रैली निकाली। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद जांगीड़, ट्रस्ट के सचिव आनंद बालान, कोषाध्यक्ष विनोद लूना ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली शहर के गढ़ चौराहे सफेद घंटाघर होते हुए सुभाष चौक से गुजरने पर स्थान स्थान पर शहर के प्रमुख लोगों ने प्रतिभाओं का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर कुंभ सिंह, प्रेम सिंह राठौड़, सुरेश शर्मा, रविंद्र सिंह, विजय शर्मा तथा अभिभावक भी रैली में शामिल हुए। रतनगढ़ में धनवंतरी नगर वार्ड नंबर 12 में चल रही संगीतमय रामकथा के छठे दिन कथावाचक आचार्य जयप्रकाश शास्त्री ने सीता विवाह लक्ष्मण परशुराम संवाद कथा का वाचन किया। मुख्य यजमान हनुमानमल सोनी दंपति द्वारा कथावाचक के स्वागत तथा रामायण की पूजा अर्चना के बाद कथा प्रारंभ हुई। रामायण जी की आरती के बाद कथा का समापन हुआ। रामावतार तमोली, रेवंत सिंह, राम सिंह आदि ने आरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सीताराम जी का यश न कभी कुल कर्म जीवन न पवित्र करण हारो मंगला की खान जान करके। राजलदेशन में रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित अक्षय कृपा भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। चिलचिलाती धूप और लू की थपेड़ों के बावजूद श्रद्धालुओं के उमड़े सैलाब से कथा पंडाल भी छोटा पड़ गया। आज की कथा में कथावाचक पंडित देवकीनंदन दादेश ने कहा, श्री हरि जिसको थाम लेते हैं उसकी सभी बंधन टूट जाते हैं। पंडित दादेश ने गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन मत्स्य तथा रामावतार की कथा भी सुनाई। इस समय में समाचार होगा हाँ भैया, आज इतना वर्ष बाद भगवान की ब्राह्मण को आशीर्वाद हो, हमारा आप आंगन में लल्लो होएगो आके कर नंद का बड़ा उत्सव मनाने की तैयारी करे। भाई नंदा सुनंदा सुती है, माँ यशोदा सुती है। भगवान
कि बाल लीला जन्म उत्सव नामकरण गाया चरानी 56 भोग और अंत में 1000 रुक्मिणी को ब्याह की कथा आप सब लोगों ने सुनने के लिए मिलेगी। भगवान को ब्याह भी काल होगा, आज दिन में अकाल ब्याह चाहिए। तो भगवान की सुंदर कथा नंदा सुंदर ने ठा पड़ो हाथों हाथ गई और थाली हाथ में ली, हाथ में लेते जोरदार बाबा बधाई हो। चूरू के निकट गांव कुंसीसर में सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आज भाजपा नेता विक्रम कोटवाद ने किया। इस मौके पर कोटवाद ने कहा, खेल में हार जीत का महत्व न समझकर खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दें। कार्यक्रम में मदरसा बोर्ड के जिलाध्यक्ष अख्तर खान, सरपंच प्रतिनिधि गंगाराम कड़वासर, रामलाल बेनीवाल, एडवोकेट बालदास स्वामी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। विनोद कुमार सैनी के अनुसार प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ी आ जाओ टीम का। सभी आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बालदास जी और सभी आयोजन समिति के सदस्यगण, मैं धन्यवाद दूंगा। आपने शानदार यहाँ मैदान बना रखा है और आज के जमाने में पढ़ाई के साथ साथ खेल भी अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे पड़ोस में राजगढ़ से भाई झाझड़िया जी ने हमारे देश का विश्व में नाम रोशन किया है। ऐसे ही सदाशहर के भानुपुरा थाना क्षेत्र के गांव हालासर बस स्टैंड के पास मेगा हाईवे पर पेट्रोल पंप में डकैती की योजना बनाते वक्त सदाशहर व भानुपुरा थाने की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए पंजाब के 5 बदमाशों से पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस ने गिरफ्तार 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां पर 28 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने बताया कि 5 बदमाशों से पूछताछ में कई अन्य वारदातों की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपी इतने शातिर है कि लूटी गई कार से वारदात को अंजाम देकर कार को छोड़ देते हैं। इसके बाद दूसरी कार लूटकर अन्य वारदात को अंजाम देते थे। शातिर आरोपी फोन से बात नहीं कर डोंगल साथ में रखते थे और उस डोंगल से व्हाट्सएप से कॉलिंग कर वारदात को अंजाम देते थे ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो। उससे भी इन्होंने लूट की थी, उसमें भी 1 लाख रुपए के आसपास नकदी इन्होंने लूटी थी। उसके अलावा पंजाब में एक्सिस बैंक के सामने भी एक ग्राहक जो पैसे निकाल के बाहर आ रहा था, उससे 1.5 लाख रुपए लूटे हैं। मोगा पंजाब में एक लड़के को उठाकर, जिससे इनकी पूर्व से रंजिश चल रही थी, उसको ले जाकर 3 दिन तक इन्होंने गाड़ी में साथ रखा है, उसके साथ बैंक में मारपीट की है। उसको बाद उन्होंने लावारिस हालत में उसको डाल दिया था। इसके अलावा चंडीगढ़ में से एक वर्णाकार की लूट भी इन्होंने की थी। वहाँ भी आर्म्स दिखाकर ड्राइवर को नीचे उतारकर उसके पैसे, मोबाइल व गाड़ी को छीन लिया। सदाशहर में आवारा सांड लोगों का जीना दुभर किए हुए हैं। स्थानीय लोगों ने आज एक सांड को पकड़कर काबू में किया। भाजपा कार्यकर्ता राजूनाथ सिद्ध ने बताया कि सुबह 7 बजे पालिका को सूचना दी गई कि आवारा पागल सांड ने 2 दिनों से मोहल्ले में उत्पात मचा रखा है। करीब 2-3 घंटे के बाद पालिका के कर्मचारी अपने साथ पशु चिकित्सक लेकर आए और सांड का उपचार किया। सुबह मोहल्ले वालों ने बोला ये सुरेश जांगीड़ है मेरे पास है, कह भाई नगर पालिका को फोन करो। तो मैंने नगर पालिका के जमींदार है शिवजी, उनको फ़ोन किया। वो तुरंत 10 मिनट के अंदर आ गए। इनके पास एक पुराना सड़ा हुआ जेवड़ा था, 2-3 बार उसको बांधा, फिर वो जेवड़ा टूट गया। तो ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे नगर पालिका के पास इतनी भूख आ गई कि ये जेवड़ा नहीं बपरा सकती। केंद्र की भाजपा सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर सुजानगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में अभिनंदन शुभ यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। माटोलिया ने अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों, ड्राइवर और कंडक्टर के तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर, मिठाई खिलाकर मंगलमय यात्रा की कामना की। इस अवसर पर यशोदा माटोलिया ने कहा कि मोदी राज के 4 साल के कार्यकाल में आज भारत ने फिर से अपनी प्रतिष्ठा हासिल की है। सदाशहर में श्याम मंदिर खांडल विप्र परिषद में स्वर्गीय चंदा देवी मालूराम सेवदा की स्मृति में उनके पुत्र लादूराम सेवदा की ओर से लगाए गए वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पंडित लादूराम पहलवान, परिषद के अध्यक्ष मोहनलाल सेवदा, मंत्री भजनलाल नौहाल, रामावतार नौहाल सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे।
सदाशहर में किसान छात्रावास के पास पितरजी के मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंडित अनिल नाथोलिया ने विभिन्न प्रसंगों की विस्तार से व्याख्या की। इस अवसर पर कृष्ण सुदामा की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। मोहल्ले वासियों की ओर से श्रद्धालुओं को लड्डू व बेल का शरबत पिलाया गया। इस मौके पर महावीर भाट, जगदीश सैनी, बालचंद सैनी, मुन्नालाल भाट, अरविंद, ओम प्रकाश सैनी, संजय सैनी, परमेश्वर लाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर चूरू के श्री राम मंदिर में हनुमान कथा का आयोजन जारी है। श्री हरि करुणा ज्ञानपीठ के तत्वावधान में आयोजित हनुमान कथा में महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी ने राम भक्त हनुमान से जुड़े रोचक प्रसंग सुनाए। सूरज की तपिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। सदाशहर के गणेश नगर स्थित हनुमान मंदिर में मीरा चरित्र कथा का वाचन करते हुए संत हरिदास महाराज ने कहा कि मीरा ने घर संसार को छोड़कर भगवान से प्रीत लगाई। राणा ने मीराबाई को जहर दिया, सांप भेजा, कई तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण कुछ भी नहीं हो पाया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सुषमा पीचा, यजमान श्याम सुंदर सिंगोदिया, दीपक जयसंसरिया, प्रभुराम सैनी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। चूरू के निकटवर्ती ग्राम ढाणी लक्ष्मण सिंह पुरा में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिरसिला द्वारा वित्त साक्षरता चौपाल का आयोजन किया गया। शाखा प्रबंधक मेघराज सोनी ने सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत सरकार की प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा, जीवन ज्योति व अटल पेंशन योजना की विस्तार से जानकारी दी गई। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहे एसएन टुडे। नमस्कार।